प्रॉब्लम से रिलेटेड मुझे बहुत से क्वेश्चंस आ चुके हैं एंड फाइनली नाउ आई डिसाइडेड कि इस मिस्ट्री को सॉल्व कर देना चाहिए। जब मैंने एज अ आर्टिस्ट वर्क शुरू किया तो मेरा सबसे बड़ा मिशन यही था कि जुगाड़ लगा के काम करना आना चाहिए और मुझे अपने काम से रिलेटेड हर चीज़ के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जब मैंने टिकटॉक पे लोगों को काम करते हुए देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं शायद वो प्रॉब्लम्स ही नहीं हैं, लेकिन नाउ आई रियलाइज़ वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन उनके बारे में लोगों को सल्यूशन का नहीं पता। सो चलें, फर्स्टली सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि मैं आपको हर प्रॉब्लम का सल्यूशन बता सकूं। चलें, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हमारा पेन चिप चिप क्यों करता है और हमारा गुट्टा चिप चिप क्यों करता है। अब इन दोनों के चिप चिप करने की वजह एक ही है। एक ही चीज़ ऐसी है जो इन दोनों को चिप चिप करने पे मजबूर करती है और इन दोनों के चिप चिप करने की वजह से पेंट ख़राब होता है और चिप चिप करने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि हमारा पेंट आराम से किसी दूसरे पेंट पे ट्रांसफ़र भी हो जाता है या उसी कपड़े के ऊपर अलग अलग जगह पे दाग लग जाते हैं। अब ये सब कुछ इसीलिए होता है कि हमारे पेंट में फिक्सिंग अच्छे से नहीं हुई होती। अब मैं बताती हूँ इस प्रॉब्लम का सलूशन। अब सबसे पहले इस मिस्ट्री को समझें कि हमारा गुट्टा किन चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहले हमारे गुट्टे को बनाने के लिए एक चीज़ जो ज़रूरी होती है वो होती है मीका पाउडर एंड दूसरी चीज़ होती है बाइंडर। अब बाइंडर पेंट में भी इम्पॉर्टेंट होता है, बाइंडर मीका पाउडर गुट्टे में भी इम्पॉर्टेंट होता है। इन दोनों में बाइंडर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। सो ये सारा काम ना बाइंडर का ही है। अब मैं बताती हूँ कैसे इसका काम है। अब बाइंडर का जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा जेली फॉर्म में होता है। कभी उसे हाथ पे लगा के चेक करें तो ड्राई करने के बाद वो चिप चिप करेगा। सो यही रीज़न है। किसी भी पेंट में या किसी भी गुट्टे में बाइंडर की एक्स्ट्रा क्वांटिटी की वजह से ही वो चिप चिप करता है। सो इससे हमें पता लगता है बाइंडर की एक्स्ट्रा क्वांटिटी पेंट को ख़राब कर देती है। बिल्कुल भी एक्स्ट्रा क्वांटिटी मत डालें। टेक्सचर को ठीक करना है, अगर आपका पेंट थिक है तो इट्स मीन आपको अंदर पानी ऐड करना है उतना कि आपके पेंट का टेक्सचर ठीक हो जाए, आपका पेंट स्मूथली कपड़े के ऊपर अप्लाई हो। कभी भी बाइंडर मत डालें। हाँ, बाइंडर उन पेंट्स में डलता है जिस लाइक जो कि बहुत ज़्यादा ही थिक होते हैं, पेस्ट होती है, ठीक है। उस पेस्ट के अंदर आप बाइंडर डाल सकते हैं उसका एक नॉर्मल टेक्सचर करने के लिए, ठीक है। लेकिन अक्सर हमारे जो सेटासिल के पेंट्स भी ख़राब होते हैं वो इसी वजह से ही होते हैं, वो चिप चिप करते हैं या उनकी शेडिंग ठीक नहीं होती है। वो इन्हीं रीज़न्स की वजह से होती है कि हम बाइंडर डाल देते हैं। सेटासिल्क वालों पे तो हरगिज़ बाइंडर मत यूज़ करें। बहुत से फैब्रिक पेंट आर्टिस्ट करते हैं, मैं स्क्रीन के ऊपर आपको उनकी पिक्चर शो करूँगी। मैंने इनकी शेडिंग की हुई देखी है, उनको काम किया हुआ देखा है। सेटासिल्क का अक्सर यूज़ करने के लिए उसमें बाइंडर यूज़ करते हैं। तो उससे ऐसा होता है कि आपका पेंट एक तो कपड़े के ऊपर फिक्सिंग भी नहीं करता, दूसरा वो बहुत ज़्यादा चिप चिप करता है और स्टिकर बन के उतर भी जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होती है, ठीक है। एंड लास्ट वीडियो मैं लिंक अटैच कर दूँगी, उसमें मैंने बताया कि सेटासिल्क के कौन से पेंट्स अच्छे हैं और मैंने ये भी बताया लास्ट वीडियो में कि कॉटन के कौन से पेंट्स अच्छे हैं जो कि आपको यूज़ करने चाहिए। और जहाँ तक रही गुट्टा की बात, तो अगर आप कलर कैम्प का गुट्टा यूज़ करेंगे तो आपके साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। वो दी बेस्ट है, मैंने अपना पर्सनल यूज़ करती हूँ, मैं कलर कैम्प का ही यूज़ करती हूँ। बहुत बेहतरीन गुट्टा है, ना आपका पील ऑफ होता है, ना ही वो बहुत ज़्यादा चिप चिप करता है, ना ही वो आपके कपड़े से उतरता है। मतलब दी बेस्ट है। कलर कैम्प का यूज़ करें, ये आपको ऑनलाइन दराज से भी मिल जाएगा और डिफरेंट वेबसाइट से भी मिल जाएगा और अगर आपको पर्सनली जाके बाय करना है तो ये उर्दू बाज़ार में भी आपको ईजीली मिल जाएगा। बट एवर किसी भी स्टेशनरी शॉप जहाँ से आपको पेंटिंग का सामान मिले वहाँ से आपको ये सब आराम से मिल जाएगा। सो कलर कैम्प इज़ द बेस्ट। एंड फाइनली आज के हमारे जो दो टास्क थे, दो क्वेश्चंस थे, वो इजीली क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, आपको मैं हर क्वेश्चन का इजीली रिप्लाई करूँगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और नेक्स्ट टॉपिक क्या हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।